हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं और इस पे दूसरा दिन है। मेरे पीछे बोलिए। यन्मर्तलीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम्। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतम्। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषण भूषणांगम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम्। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतम्। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परं पदं भूषण भूषणांगम्। यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम्। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता गृहीतम्। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान का वह विग्रह कैसा था? यन मर्त लीलोपैकम, जो मर्त लीला के लिए उपयोगी था। मर्त लेकिन लीला, मर्त कार्य नहीं बोल रहे हैं। हमारा शरीर इस समय मर्त यानी कि मनुष्यों के कार्य के लिए उपयोगी है, उड़ने के लिए उपयोगी नहीं है। तो हम लोगों को एक देह दिया गया है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, लेकिन हम लोग लीला नहीं कर रहे हैं मनुष्य की। भगवान लीला के लिए उपयोगी अर्थात जो मनुष्य लीला है उसके लिए एक अपनी नराकृति को प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयोग माया बलम दर्शयता, अपनी योग माया के बल को दर्शयता दिखाने के लिए। गृहीतम अर्थात स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं का अर्थ है प्रकट करते हैं। क्या विशेषता थी इस रूप की? तो कहते हैं विस्मापनम स्वस्य च, वह उनको स्वयं को भी और उनके ही विस्तार भगवान महाविष्णु को भी विस्मित करती थी, आश्चर्य में डाल देने वाला स्वरूप था। क्यों ऐसा? तो कह रहे सौभाग्य हृदय परम पदम, वह सौभाग्य अर्थात सौंदर्य की हृदय, समृद्धि की परम पदम अर्थात पराकाष्ठा थी, हाईएस्ट लिमिट ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य की हाईएस्ट लिमिट, उससे अधिक आप सुंदर कुछ सोच ही नहीं सकते। और उसको और क्लियर करने के लिए कहते हैं भूषण भूषणांगम, वह जो भगवान आभूषण धारण करते थे उनको भी वे आभूषित करती थी और अंदर और सुंदर अलंकृत करती थी। यानी अलंकार भगवान को सुंदर नहीं बनाते थे, भगवान उन अलंकारों को सुंदर बनाते थे। अब हम लोग श्रील चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। कहाँ था? सारदर्शनी। स्वबिंबम अर्थात अपने नित्य स्वरूप को अंतर्धान करके क्या श्री भगवान वैकुंठ गए? बड़ा सुंदर लाइन है, ओपनिंग लाइन बड़ा सुंदर है। क्या आपने कहा कि स्वबिंबम, पिछले श्लोक में कहा गया था कि अपने निजी विग्रह को भगवान ने प्रस्तुत किया, तो क्या वो वैकुंठ चले गए? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि वह मर्त लीला उपैकम अर्थात मर्त लीलाओं के उपयुक्त स्वरूप को किस प्रकार वैकुंठ ले जा सकते हैं? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या टेस्टी पॉइंट है। सामान्यतः कह देते हैं कि भगवान वैकुंठ चले गए, लेकिन वैकुंठ में भी आप जानते हैं गोलोक वृंदावन है, और जैसे यहां बोले द्वारका है, तो वह तो अभी भी द्वारका में ही निवास कर रहे हैं, वहां भी उनकी अप्रकट लीला चल रही है। वैकुंठ में जाकर भगवान मर्त लीला तो नहीं कर सकते ना। कैच कर रहे हैं इस बात को? भगवान ने मर्त लीला के लिए उपयोगी अपने विग्रह को प्रस्तुत किया, तो वह विग्रह तो शाश्वत है, तो उस विग्रह उस लीला का वैकुंठ में क्या प्रयोजन? वैकुंठ में अगर भगवान मक्खन चुराने लगेंगे तो वैकुंठ के पार्षद तो इन्हें क्या हुआ, ये तो बड़े सीरियस हुआ करते थे। तो वहां भगवान वहां ऐसे नहीं एकदम ऐसे बैठे एकदम गंभीर होकर बैठे हो, वहां भी मुस्काते हैं, हंसते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक शालीनता रहती है।
अब मक्खन चुराने में तो शालीनता नहीं है, वह तो क्यूटनेस है ना, क्यूटनेस। हमको नहीं पता कि भगवान विष्णु को क्यूट भी कहा जाता होगा। क्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, इज नॉट क्यूट। बच्चे क्यूट लगते हैं, तो भगवान बच्चे के रूप में तो वैकुंठ में नहीं विहार करते हैं। राजकुमार प्रभु, समझ में आ रहा है ना, करते हैं वैकुंठ में विहार भगवान। भगवान श्री राम करते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ठुमक ठुमक के चलने का कार्य तो भगवान श्री राम कर सकते हैं, साकेत में है, द्वारका में भी है, और इधर गोलोक में तो है ही भगवान की बाल लीला। द्वारका में बाल लीला है तो संदेह है हमको, द्वारका में तो नहीं होता है। लेकिन जो भी है, भगवान मर्त लीला जैसी कर रहे हैं तो वह वैकुंठ में नहीं होती, वहां तो भगवान की लीला होती है, मर्त लीला नहीं होती। इज दैट ओके? ठीक है। तो यह कहते हैं कि वह मर्त लीला उपैकम अर्थात मर्त लीलाओं के उपयुक्त स्वरूप को किस प्रकार वैकुंठ ले जा सकते थे, वैकुंठ में वहां उसका प्रयोजन नहीं है। इसका अर्थ है कि वह पूर्व की भांति अभी भी द्वारका में निवास कर रहे हैं, किंतु व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मानवीय लीला करने के कारण भगवान में कोई दोष है, अपितु मानवीय लीलाएं तो वैकुंठ लीलाओं से भी परम उत्कृष्ट हैं। देयर इज मोर स्वीटनेस। देखिए, जितना आत्मीयता होती है उतना अधिक मधुरता होती है किसी भी संबंध में। जहां फॉर्मेलिटी होती है थोड़ा, तो वहां पे डिस्टेंस रहता है कि नहीं। तो अब भगवान की द्वारका में जो लीलाएं हैं, वहां हमने सुना था एका रामश्च सात्वतः, वहां भगवान के भक्त बड़े एकांत में भगवान के संग आनंद विहार करते हैं। जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, बृहत भागवतामृत में वर्णन आता है कि भगवान वैकुंठ में हैं, वो लक्ष्मी जी के संग भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, आते ही हैं, सब लोग भक्त दर्शन करते हैं, और फिर भगवान भोजन आदि करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ अलग चले जाते हैं। इससे ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि एकदम अकेले भगवान के संग सबको रहने का मौका नहीं मिलता, एटलीस्ट सबको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ द्वारका में हम सुन रहे हैं कि भक्तों को सभी भक्तों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी भक्तों को भगवान के संग अकेले में भी रहने का मौका मिलता है, ऐसा लगता तो है। और जैसे भगवान द्वारका में उग्रसेन के यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, अब वैकुंठ में तो वो राजा ही है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अत्यधिक आत्मीयता है। जब भगवान वैकुंठ नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण, तो जो भक्त भगवान की इन लीलाओं के प्रति आकर्षित है वो वैकुंठ क्यों जाएगा? कैचिंग द पॉइंट? जो भक्त भगवान कृष्ण की इन मानवीय, मतलब मानव जैसी लगने वाली लीलाओं से आकृष्ट है, वो वैकुंठ क्यों जाएगा? हृदय अशुद्ध है, उसे क्या मतलब है? वो तो शुद्धि करने में भगवान कोई असमर्थ है क्या? वो तो शुद्ध कर ही देंगे। वो तो केवल वेट इसलिए करा रहे हैं कि उत्कंठा जागृत हो जाए, बाकी तो उनके लिए शुद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं। बल्कि ये भी देख रहे हैं कि ये भी शुद्ध होना नहीं चाहता शायद पूरी तरह से। एकदम से शुद्ध कर दूंगा तो परेशान हो जाएगा, इसलिए क्रमशः क्रमशः शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन आप यह बताएं कि सहज रूप से भगवान के ऐसी ही लीलाओं को हम लोग प्रति आकृष्ट हो रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा, और वहीं प्रवेश होगा। जैसे आप सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में भीष्म देव जी भगवान के विशेष रूप से आकृष्ट थे। जो भगवान उनके सामने है उधर चित्त नहीं जा रहा है, वहां जा रहा है जो युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक है। पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, पार्थ के सखा विजय रथे, विजय यानी जो अर्जुन है उनके रथ पे जो आसीन है उनमें मेरी रति हो। बड़ी अद्भुत बात है। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि लड़का बड़ा भी हो जाता है लेकिन माँ को वो छोटा बच्चा ही याद आता है, यद्यपि लड़का अब ऑफिसर भी क्यों ना बन जाए, क्योंकि उसमें उस समय बच्चा अधिक प्रिय लगता था बचपन में। ऐसा तुम गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो इस प्रकार की मानवीय लीलाओं के प्रति आकृष्ट है वह भी तो वहीं पे जाएगा जहां भगवान गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी भी द्वारका में, इस समय भी, जैसे द्वारका है, मायापुर है और यहाँ वृंदावन धाम है, यहाँ पे भगवान की लीला नित्य ही चलती रहती है। इसे अप्रकट लीला कहते हैं। उसको वही व्यक्ति देख पाता है जो उसका हृदय पूरी तरह से भगवान की भक्ति से शुद्ध हो गया है। कभी कभी आप जानते हैं भगवान
जिनकी तपस्या पूर्ण नहीं है फिर भी उनके लिए प्रकट लीला करते, वो तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था। अच्छा, क्यों किया, क्यों प्रस्तुत किया लीला को? कह रहे उन्होंने स्वयोग माया अर्थात अपनी स्वरूप, स्व मतलब अपनी, और योग माया मतलब स्वरूप भूता अर्थात अपने ही स्वरूप से उत्पन्न होने वाली चित्त शक्ति के, दिव्य अंतरंगा शक्ति के बलम अर्थात संपूर्ण सामर्थ्य को दर्शाने हेतु मानवीय लीलाओं के लिए उपयुक्त एक रूप ग्रहण किया। इसका अर्थ अभी और क्लियर हो जाएगा। भगवान ने अपने इस स्वरूप का प्रकाशन माधुर्य अथवा ऐश्वर्य के आच्छादन द्वारा नहीं, अपितु अपनी समस्त शक्तियों को इस मानव रूप में निक्षिप्त करने के द्वारा किया। ऐसा बल वैकुंठ में भी प्रदर्शित नहीं होता। यह भाव, इस लाइन को समझना बड़ा रहस्यमय है, बहुत गंभीर है। देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह कार्य करेंगे तो वो अपनी प्रधानमंत्रित्व को वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे। डू यू एग्री विद दैट? जो उनका शक्ति है, ऐश्वर्य है प्रधानमंत्री के रूप में, वह एक सामान्य नागरिक के रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे। उनको वह ऐश्वर्य छोड़ने होंगे तब एक सामान्य नागरिक की तरह कार्य करेंगे। ये बात सबको स्वीकार्य है? तो भगवान है, महाविष्णु भगवान देखो कितने बड़े हैं, लेकिन भगवान जब मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं तो वह अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को रख करके लीला कर रहे हैं। ये विस्मयकारी है। देखो, जैसे भगवान नरसिंह देव उनको मारने के लिए आए थे, भाई साहब का नाम क्या, हिरण्यकशिपु जी। तो अब वो एकदम भयानक विकराल रूप में आए उनके सामने। अब हिरण्यकशिपु बहुत छोटा बौना लग रहा था और फिर भी वह सोच रहा था कि वह नरसिंह देव से लड़ सकता है, लेकिन भयानक रूप में आया और भगवान उसको फाड़ दिए। कैसे? अपने नाखूनों से फाड़ दिए। ये भी आश्चर्य है, लेकिन फिर भी कुछ तो आयुध इस्तेमाल किए ना। अब बच्चों को आपने देखा होगा कि वो इसी नाखून का उपयोग करते हैं आयुध के रूप में, वो नकोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। आप लोग कभी झगड़ा किए इस तरह से? करते हैं, बच्चे लोग करते हैं इस प्रकार से। तो आप कह सकते हैं कि नाखून एक हथियार है, कह सकते हैं। और इनके बड़े भाई को मारा, भाई बड़े पुरानी दुश्मनी है, हिरण्याक्ष को मारे तो भगवान थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारना भी है मतलब तरीका, लेकिन गदा से भी युद्ध किए थे। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि जब भगवान विष्णु आकर के किसी असुर को मारते हैं तो आपको पता है कि वो तो बाण से मारेंगे या चक्र से मारेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे मारे? किसी से, केशी ही पास में ही घटना है, पास की खबर आई यहाँ पे, केशी बेचारे घोड़े को मार दे बाण, तो वहां बाएं हाथ से मारे। कह रहे तुम मुझे खाना चाहते हो ना, आओ आओ खाओ, तो अपना हाथ को उसके मुंह में डाल दिए और वो ऐसे फट गया जैसे करकटी होती है, खीरा फट जाए पक करके, ऐसे फट गया वो, यहां तक कि उसकी पूंछ भी आधी हो गई। भगवान का अद्भुत है हिसाब को। अघासुर को मारना था तो उसके गले में प्रवेश करके फैल गए, अपने को विस्तार कर लिए, किसी को मालूम नहीं चला, कोई अस्त्र भगवान नहीं उठाए। भाई जब वो फैल रहे थे तो अंदर उनके जो ग्वाल बाल सखा थे वो सब बेहोश थे, तो देखे नहीं कौन फैल रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद जो बाहर आए तो किसी को मालूम नहीं चला। या अब आप देख रहे हैं यही पास की ना, कहाँ, यही तो, हाँ कालिया के पास ही घटना, वारदात यहीं पे हुई थी। तो ये घटना पास में ही हुई है, ये काफ़ी अच्छा है, पास ही बैठे हुए हैं और आप लोग मन से पास में बैठे हुए हैं। तो ये कालिया के हृदय की वाली घटना है कि जो कालिया को भगवान ने दमन कर दिया तो सारे लोग बड़े थक गए थे, तो सब विश्राम कर रहे हैं। तो अब कंस के एक परिकर ने आकर के सब तरफ से आग लगा दी। तो भगवान का सब लोग आंखें बंद कर लो और मुंह से, सारी नाक से नहीं, ऐसे मुंह से सांस लिए और सारी आग पी गए। तो ऐश्वर्य भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन भगवत स्वरूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, एक बच्चे के रूप में या एक मनुष्य के रूप में। ये उनका अद्भुत है। ये उनकी योग माया के बल को प्रदर्शित भगवान ने किया कि मैं अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करूंगा, बड़ा नहीं करूंगा, भगवान के रूप में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मार दूंगा, भगवान के रूप में कार्य करूंगा। जैसे अब पूतना को मारे तो पूतना को जब उसके स्तन से वह उसका प्राण पी रहे थे तो अब वह तो विकराल रूप में आ गई, 12 किलोमीटर लंबी, लेकिन भगवान 12 किलोमीटर लंबे नहीं हुए। ये एक अद्भुत बात है। या क्या नाम है उसका, वो जो हवा वाला डीमन था, क्या नाम था, तृणावर्त। हाँ, तृणावर्त के रूप में आया था असुर, वो भगवान को उड़ा के लेके चला गया। तो भगवान उसी गर्दन को पकड़ लिए, ऐसे मान लो डर रहे हैं, अरे बच्चा, अरे मेरी, जैसे बच्चा डर जाएगा ना अगर उसको हवा में ऊपर उड़ा के लेके जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान डर रहे हैं।
लेकिन उसका रूप विकराल हो गया, लेकिन भगवान वही छोटे बच्चे के रूप में उसको मार दिए। तो आप समझ रहे हैं ये भगवान की अद्भुत लीला है, ये अद्भुत लीला है। या फिर जैसे कि अब 16,108 रानियों के साथ रहना और एक साथ रहना और सबको ऐसे प्रस्तुत करना कि वो इतने आसक्त हैं कि उनके पास से जाना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे करके, और सबको संतुष्ट कर देना। इस प्रकार से भगवान ने लीला करी। ये तो भगवान विष्णु नहीं करते हैं। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी का नाम क्या है, मैं भूल रहा हूं, होगा भाई कोई? एनी आंसर्स? हम तो लक्ष्मी जी सुनते हैं, और एक ही लक्ष्मी जी हैं, होती होंगी, पता नहीं। भगवान विष्णु गुस्सा ना मान जाऊंगा, लेकिन हो सकता हो एक ही लक्ष्मी जी है ना, शायद एक ही सुना। वैसे वहां लिखा है कि वहां लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं, लेकिन नहीं, हजारों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं। इधर तो लक्ष्मी जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि भगवान श्री राम की तो एक ही पत्नी है। ओके, सो मुकुंद सविनी विल गिव सम आंसर्स। इफ यू हैव सम आंसर्स यू प्लीज हेल्प मी आउट। कुछ पंडित होने चाहिए। एक सोचने वाली बात है। खैर, भगवान ऐसा नहीं भगवान श्री राम को मिल नहीं रही थी, भगवान श्री राम व्रत ही ले लिए थे कि एक ही पत्नी है, उससे अधिक मैनेज नहीं कर नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने पूरी तरह से किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, आ रही है बात इंटरेस्टिंग। भगवान श्री राम जब दंडकारण्य के वन से जा रहे थे तो वहाँ के ऋषि, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उनके भगवान के प्रति माधुर्य भाव के द्वारा आकर्षण हुआ। तो भगवान श्री राम उनके भाव को समझ के उन्होंने इंगित किया कि इस अवतार में मैं आपका ये इच्छा नहीं पूर्ण कर सकता, आप जब मैं कृष्ण अवतार के रूप में आऊँगा तब मैं इस प्रकार से आपका माधुर्य भाव में आपका आदान प्रदान कर पाऊंगा। तो अलग व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो लिमिटेशन रोक दिए भगवान वहाँ पे, तो योग माया के बल को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अभी और देखिएगा, अभी तो शुरू हो रहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, एक मिनट हम बात समझाना, पूरी तरह बात जब समझा रहे थे कि यह भगवान ने मर्त लीला के लिए उपयुक्त जो विग्रह प्रस्तुत किया, उसमें व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य कम हो गए, अपितु उन्हें पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। जैसे एक सिंपल सी बात और है, भगवान विष्णु के स्वरूप में, ऐसे कहना चाहिए, भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण, अब क्लियर हो रहा है, भगवान विष्णु के स्वरूप में भगवान कृष्ण वेणु नहीं बजाते हैं, उनके कंधे पे कोई चढ़ नहीं सकता है, ये सब भी भगवान ने प्रस्तुत किया। तो एक भक्त कह रहे हैं कि गोविंद, ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोविंद के कि भगवान गोविंद हजारों हजारों लक्ष्मियों से सेवित हैं। हाँ, तो हमने कब मना किया? यही तो मैं कह रहा हूं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो कठिनाई नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी सेविकाएं हैं वहां पे। मैं बात कर रहा हूं पत्नियों की, विशेष बात कर रहा हूं। विष्णु भगवान की एक ही पत्नी है जहां तक हम समझ रहे हैं, बाकी आप देख लेना। चलिए, इस पे हम और नहीं बोलते हैं कुछ, लेकिन अभी तक हमारी समझावट है। ऐसा बल वैकुंठ में भी, हाँ, इधर फिर से देखिए, भगवान ने अपने इस स्वरूप का प्रकाशन माधुर्य अथवा ऐश्वर्य के आच्छादन द्वारा नहीं, अपितु अपनी समस्त शक्तियों को इस मानव रूप में निक्षिप्त करने के द्वारा किया। निक्षिप्त शब्द अर्थ समझते हैं, रख देना या फेंक देना। फेंकना तो अर्थ यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, रख देना, डिपॉजिट कर देना। नितराम शब्द, बहुत अच्छे से रख दिए। भगवान ने जो ऐश्वर्य प्रस्तुत किया वह अद्भुत था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इस मानवीय रूप को ग्रहण किया था, किंतु उनका यह स्वरूप स्वयं से अविभाज्य है एवं इस स्वरूप को स्वीकार करने का कोई समय प्रतिपादित नहीं किया गया है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अपने बर्थडे को जानते हैं, तो हम लोग हैं आत्मा और इस देह को एक समय ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? और वो समय निर्धारित किया जा सकता है।
लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान ने अपने इस श्याम सुंदर विग्रह को कब ग्रहण किया, तो क्या उत्तर है किसी के पास? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, कभी भी नहीं। अच्छा, फिर वही लॉजिक। अच्छा, कौन से भगवान के किस रूप ने इस श्याम सुंदर रूप को ग्रहण किया, अगर ऐसे समझे तो उत्तर होगा श्याम सुंदर रूप ने। भगवान के श्याम सुंदर रूप ने भगवान के श्याम सुंदर रूप को ग्रहण किया। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि ग्रहण नहीं करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि प्रकट करते हैं। इज इट नॉट? ये बात है। वस्तुतः निम्नलिखित कथन में ग्रहीता का प्रयोग इसी प्रकार किया गया है। वस्तुतः माया नित्य रूप से गुणों को स्वीकार करती है। समझा रहे हैं इस बात को, देखिए। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिसर्ग निरोधेषु ग्रहीता माया विभो। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुण को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 2:5-18। तो यहाँ क्या बोला गया है? माया के द्वारा गुणों को स्वीकार करते हैं। तो अब ग्रहीता माया विभो, तो गुणों को स्वीकार करते हैं माया के द्वारा। तो क्या माया कभी गुणों को अस्वीकार भी करती है? अरे माया तो है ही गुणात्मक। तो कहने का अर्थ बस सिंपल सा यही है कि जैसे यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं कि माया का संबंध तो गुणों से हमेशा ही होता है। दैवी एष गुणमयी, ये गुणमयी माया है। माया दुरत्य, तो माया तो हमेशा ही गुणमयी है। तो इसलिए यह कहना कि माया के द्वारा स्वीकार करते हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट, ये तो बात खाली कहने की है। बात तो यह है कि वह गुणों के द्वारा जगत का प्रकाशन करते हैं, बस इतनी बात है। तो उसी प्रकार से इस जगत में, इस यहाँ पे जो अर्थ होगा ग्रहीता, इसका अर्थ है कि भगवान ने अपने नित्य सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट किया। भगवान की शाश्वत रूप से आकृति कैसी है? नराकृति, पर ब्रह्म नराकृति। गोपाल तो अपनी उपनिषद से हमने कई बार सुना है। तो पर ब्रह्म की आकृति कैसी? नराकृति। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान को मनुष्य के रूप में गढ़ लिया गया, ये नहीं बात है। भगवान की शाश्वत रूप से जो आकृति है वो मनुष्यों की जैसी है। बुद्धि निश्चित ही श्री भगवान में अभेद होने पर भी भेद जनित करती है। अतः भागवत संदर्भ के अनुसार ग्रहीतम का प्रत्यक्ष अर्थ है उन्होंने वह स्वरूप प्रकट किया। बुद्धि ये सोचेगी कि ग्रहित मतलब किसी ने ग्रहण किया, लेकिन इसीलिए भागवत संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ग्रहित मतलब प्रकट किया। जैसे सूर्य अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, यद्यपि ऐसा होते हुए प्रतीत होता है कि अभी लाल था अब पीला हो गया, तो क्या आप पेंट किए उसको लाल? वो वही स्वरूप था, उसका वही स्वरूप था। वो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज लाल है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्रकट किया। एक अच्छा प्रश्न था कल, उसको मैं एड्रेस नहीं किया ठीक से। पानी दे दीजिए। प्रभु जी, भगवान की जन्म और कर्म की लीला को तत्व में जानने का क्या मतलब है? देखिए, तत्व का मतलब होता है सत्य। तो किसी भी विषय के बारे में आप सुनकर ही तो तत्व का निर्धारण करते हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, विटामिन, प्लीज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हम हेल्थ पॉइंट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। विटामिन सी एक संतरे में होता है और उसके साइज से आंवला बहुत छोटा होता है, लेकिन उस आंवले में 16 गुना अधिक विटामिन सी होता है। अरे, अब आप ऐसा सुनेंगे तो मन में अरे ऐसा होता है, तब आपने सही तत्वदर्शियों से सुना और आप समझ गए। मेजर करने अभी भी आप नहीं निकले, हम भी सुन करके रिपीट ही कर रहे हैं और एकदम सही बोल रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा होता है, लेकिन आयुर्वेद तो विटामिन सी नहीं बोलता। मतलब ये लोग जो लोग भी इस पे इसके तत्वदर्शी हैं, उनकी बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। और इस बात को सुन करके आप सत्य का निर्धारण आंवला के संबंध में कर रहे हैं। इज दैट ओके? अरे इस जल में, समझ में आ गया? मैं जल को ठीक मान के पी रहा हूं और मुझे मान लो कोई इसमें गलत चीज नहीं दिख रही है, लेकिन कोई अगर जानने वाला को, अरे भैया इस जल आपके लिए नहीं है, ये जल में ऐसा है वैसा है, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप उसके स्वरूप का निर्धारण अपने श्रवण के अनुसार कर रहे हैं। इसके द्वारा उसके सत्य का निरूपण हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है कि समझ में आता है।
तो भगवान कृष्ण को लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं, लेकिन जब आप शास्त्र को, श्रीमद् भागवत को सुनते हो तो तत्व में समझ पाते हैं कि भगवान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। और जो व्यक्ति ऐसा जानता है वह अब उसका पेपर जाता जाएगा मृत्यु के समय। अच्छा, ये कि भगवान कृष्ण के बारे में जानता, हाँ ये जानता है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान सभी के स्वामी। ठीक है, पास करो, भेजो उसको, इधर इधर के लायक नहीं, भेजो उसको, वैकुंठ भेज दो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जुना। तो इधर माथा लगाना चाहिए। माथा से मतलब बुद्धि। तो बुद्धि निश्चित ही अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि निश्चित ही भगवान में अभेद होने पर भी भेद जनित करेगी और अपराध करेगी। समझ में आया बात? इसलिए आवश्यक है कि हम शास्त्र सुने। हमारी बुद्धि गलत ही चलती है, इसमें तो कोई विरोध नहीं है ना। जो चीजें अति अनावश्यक हैं उनको अति आवश्यक मानना ये भौतिक बुद्धि का एक विशेष गुण है ना। भगवान है शाश्वत, लेकिन जगत में के रूप परिवर्तित होते हुए देख रहा है, तो वैसे ही आरोपण करना भगवान पे ये बुद्धि का सहज धर्म है। तो इससे अपनी बुद्धि को बचाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र को श्रवण करके निर्धारण करे कि भगवान किसी अन्य रूप को नहीं स्वीकार करते, वे अपने ही रूप को प्रकट करते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। द्वितीय अर्थ इस प्रकार है, यन्मर्त लीलौपैकम, अर्थात उस मानवीय स्वरूप को दर्शयता अर्थात दर्शाने हेतु श्री भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह आदि लीलाओं के संपादन हेतु अपनी स्वयोग माया बलम अर्थात आध्यात्मिक योग माया के बल को ग्रहीतम अर्थात स्वीकार किया। अब ये तो समझ में नहीं आया दूसरा अर्थ क्या, संस्कृत देखिए समझ में आएगा। पहला क्या अर्थ था? जिन भगवान ने अपने मर्त लीला के लिए उपयोगी स्वरूप को योग माया के बल को दिखाने के लिए स्वीकार किया, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? जिन भगवान ने अपने मर्त लीला के लिए उपयोगी शरीर को दिखाने के लिए योग माया के बल को स्वीकार किया। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? पहला अर्थ सुनिए, अपने मर्त लीला के उपयोगी दिव्य शरीर को उन्होंने अपनी योग माया के बल को दिखाने के लिए स्वीकार किया। योग माया के बल को दिखाने के लिए स्वीकार किया, यानी कि अपने विग्रह को स्वीकार किया ताकि योग माया का बल दिखाया जा सके कि देखो कितना अद्भुत है कि इस मानवीय स्वरूप में भी भगवान अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को पूर्णतः प्रकट कर रहे हैं। इज दैट ओके? दूसरा, अपने मर्त लीला के उपयोगी इस विग्रह को दिखाने के लिए भगवान ने योग माया के बल को स्वीकार किया, यानी कि जो 16,108 रानियों के संग जो लीला कर रहे हैं, इसको दिखाने के लिए ये अब भौतिक प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकता है, ये योग माया के बल के द्वारा ही होगा। इसलिए भगवान ने यहां पे योग माया के बल को स्वीकार किया। आप भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कथा को डाइजेस्ट करने के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? दो अलग अलग शक्ति आप लोग की है या नहीं है? अब तो समझ में आ रहा है ना। हमको भी बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है भक्तों को समझाने के लिए कि ये अर्थ बड़ा सूक्ष्म है, ठहर ठहर के समझना होगा। दोनों बात समझ में आ रही हैं? एक जगह अपने स्वरूप को स्वीकार किया ताकि योग माया के बल को दिखा सकें, और दूसरा अपने स्वरूप के लिए उपयोगी जो लीलाएं थी, मर्त लीला के लिए उपयोगी जो लीलाएं उनको करनी है, उसको दिखाने के लिए योग माया के बल को स्वीकार किया। अच्छा चलिए एक और बात समझिए। जैसे यहां जो उपस्थित भक्त हैं उनको कथा सुनाने के लिए मैं स्पीकर का उपयोग कर रहा हूं, ठीक, लेकिन जो जूम पे भक्त हैं उनको कथा सुनाने के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं है। अभी कल ही तो हम घर पे परसों क्लास कर रहे थे घर में, तो स्पीकर नहीं था, फिर भी सुनाई पड़ रहा था। बस माइक लगाया, चालू कर दिया, शुरू कर दिया। तो एक ही समय में दो अलग अलग कार्य करने के लिए दो अलग अलग प्रकार की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, करते ही हैं, करना ही पड़ता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि
जो विभिन्न 16,108 रानियों के संग भगवान ने लीला करी वह योग माया के बल के द्वारा ही हो संपादित हो सकती थी, इसलिए भगवान ने योग माया के बल को स्वीकार किया। कहा गया, फिर से पढ़ते समझ में आ जाएगा। द्वितीय अर्थ इस प्रकार है, यन्मर्त लीलोपैकम अर्थात उस मानवीय स्वरूप को दर्शयता अर्थात दर्शाने हेतु श्री भगवान ने 16,000 रानियों से विवाह आदि लीलाओं के संपादन हेतु अपनी स्वयोग माया बलम अर्थात आध्यात्मिक योग माया बल को ग्रहीतम अर्थात स्वीकार किया। अब यहाँ भी अर्थ है कि नित्य रूप से भगवान स्वीकार करते हैं। अब भगवान शादी तो कर ही रहे हैं, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक शादी करके देखो, हम तो बहुत सिंपल वाली करे थे, तब कितना तो दिक्कत हुआ था। उस दिन सुबह क्लास भी कैंसिल हो गई थी, कितना नुकसान होना। और आप लोगों की शादी में भी तो काफ़ी झमेले हुए होंगे ना? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ योर शादी डिड नॉट हैव एनी झमेला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द झमेला विच स्टार्टेड आफ्टरवर्ड्स ऑन द डे इटसेल्फ। कोई भक्त है जो हाथ खड़ा करेगा, कहेगा कि शादी में झंझट नहीं होता? जिनकी नहीं हुई वो लोग चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जो हैं, हाँ, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। ओके, वेरी गुड। देखिए, चलिए हम अब अजीब सा प्रश्न करते हैं, जिससे शादी हुई है उससे दोबारा शादी करना चाहेंगे? वो फंक्शन दोबारा करना चाहेंगे? नहीं भैया, बहुत मेकअप और ये वो फलान ढिमकाना समझ ना मेरी बात, वो झंझट दोबारा कौन करेगा? अग्रीड। हम जानबूझकर एकदम लौकिक बात बोल रहे हैं ताकि बात समझ में। और भगवान ने 16,108। और अच्छा ये बताइए कि कौन, अच्छा हम प्रभु जी से प्रश्न कर रहे हैं, जो भी शादी की है, क्या शादी करने के लिए आप 7 सांडों से लड़ाई की है? अरे पत्नी से लड़ लेते यही बहुत है, 7 सांडों से कौन लड़ेगा? क्या मछली पे आप टारगेट किया? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भगवान ने एक एक रानियों को जीतने के लिए कितना कितना मतलब एक तरह से परिश्रम किया है कि नहीं? शिशुपाल की पूरी फौज लगी हुई थी बताइए, जरासंध और सब लगे पड़े थे, सबको भगवान हरा दिए रुक्मणी का से विवाह करने के लिए। और स्मरण हो ही रहा तो स्मरण कर लेते हैं। और क्या, जाम्बवती से पता है वो रीच मतलब बहुत पावरफुल। जामवान इतने शक्तिशाली थे कि सिंह को हाथ से ऐसे मार दिया, उसे चूहा मारता है व्यक्ति। हमें तो चूहे देख के डर जाते हैं, तो अब उसको ऐसे मार दिया, ऐसे मारे तो नहीं, जामवान को 28 दिन या 21 दिन, 28 दिन, इट वॉज 28 डेज, 28 दिन भगवान उससे युद्ध किए थे, फाइटिंग कर रही थी। उसके बाद जब जामवान को पीट के पचका दिया, तब समझे अरे तो हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। तो फिर जाम्बवती को शादी करने के लिए दिए थे भगवान कृष्ण से। जाम्बवती सत्या के लिए उन्हें 7 सांडों से को नाथ दिए थे। तो ऐसे ऐसे करके भगवान ने शादी करी। और 16,100 रानियां जो थी उसको उनको प्राप्त तो करने के लिए नहीं किए थे, लेकिन नरकासुर को मारे थे। उसके बाद वो सारी शादी करने के लिए इच्छुक हुई भगवान कृष्ण से। क्षमा कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इच्छुक उसके बाद नहीं, वो शादी करना चाहती थी, तो भगवान को देखी तो वह पति के रूप में स्वीकार कर ली और उन्होंने को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इट्स टफ ना। और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। रुक्मणी का विवाह जब हुआ, भगवान रुक्मणी को हरण करके लाए। ध्यान दीजिए कि शादी वहां नहीं किए थे, उस समय वो अपहरण किए थे उनका। और अपहरण करने के बाद वो लाए द्वारका में, और द्वारका में शादी हुई और घर घर में शादी हुई। अब ये और अद्भुत बात है। क्यों अद्भुत बात है? हर घर में माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण की शादी हुई। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं है बड़ी बात। हर घर में अगर शादी होगी तो अब कोई बाराती घराती तो रह नहीं जाएंगे ना, इट नॉट है ना? कभी ऐसा हुआ आप लोग संग कि एक ही जगह 2 शादियां का न्योता आ गया हो, तो आप सोच रहे हैं किधर जाएं, कहाँ के बाराती बने, कहाँ के घराती बने? एक जगह तो एक ही बार जाएंगे। लेकिन भगवान की ऐसी अद्भुत शादी, भगवान को शादी का इतना शौक है कि हर भक्त जो वात्सल से युक्त है वो चाहता है कि हमारे घर में शादी हो। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब सब कोई व्यक्ति सबके घर में जा रहे हैं, ये एक अद्भुत बात है। मान लीजिए हमारे घर में शादी हो रही रुक्मणी और कृष्ण की, तो आप लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और आपके यहाँ भी शादी हो रही है, और आप लोग सोच रहे हैं अरे प्रभु जी हमारे यहाँ भी आए शादी के लिए। ये अमेजिंग है, इज इट नॉट? ये सब योग, इसको करने के लिए भगवान ने योग माया बलम दर्शयता, योग माया बलम ग्रहीतम, इसको दर्शाने के लिए भगवान ने योग माया का बल स्वीकार किया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की कथा है रुक्मणी मंगलम। आप लोग लिटरली पेट पकड़ के हंसेंगे, महाराज इतना हंसाए भी हैं और बहुत गोही बातें कहें। इट इज सच अ ट्रीट टू हियर दैट।
तो हो सके तो आप लोग सुने उसको, तो आपको और डिटेल मालूम चलेगा। हम तो उसमें से केवल अंश आपको बता रहे हैं। तो आप समझ में आया दूसरा अर्थ, ऐसी लीलाओं को बिना योग माया के द्वारा संपादित किया ही नहीं जा सकता था। ये जैसे हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग बैठे हुए हैं और हर ग्वाल बाल को यही लग रहा है कि वो केवल उनकी तरफ देख रहे हैं। ये सब योग माया के बल से, या एक साथ ही करोड़ों अरबों अनगिनत गोपियों के साथ है और हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। तो ये सब संपादित करने के लिए योग माया का बल आवश्यक था, उसको भगवान ने ग्रहीता में स्वीकार किया। ठीक है। एक बात और इंटरेस्टिंग है, आज कौन बात बोल रहा था, नहीं वाह, कोई बात हो रही थी किसी भक्त से, तो बात बड़ी सुंदर भाई कि यदि आप किसी चीज पे आश्चर्य करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इस पे अविश्वास करते हैं। डाइजेस्टिंग, हर चीज जिस पे आप आश्चर्य करते हो उस पे अविश्वास नहीं करते हो, है ना। मैं कई बार अभी एग्जांपल दिया था आपको आंवले का और संतरे का, तो आप आश्चर्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य करने के बाद भी आप विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, यह समझते हुए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन शास्त्र में बात सत्य है। जब आंवले की बात पे विश्वास हो सकता है तो आंवला जिसकी सलाइवा से उत्पन्न हुआ, आपको पता है बात, आंवला भगवान विष्णु की सलाइवा से उत्पन्न हुआ है, उनकी लीलाओं पे क्यों नहीं को व्यक्ति स्वीकार करे, उनकी लीलाओं के महत्व को क्यों ना स्वीकार करे। बस यही कारण है क्यों नहीं स्वीकार करता कि इसके हृदय अशुद्ध है। तो बार बार सुनेगा कथा को, नाम जब करेगा तो उसकी सहज श्रद्धा हो जाएगी, भगवान की अचिंत शक्ति, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लीला को उन्होंने स्वीकार किया, क्षमा कीजिएगा, ऐसी योग माया के बल को स्वीकार किया इस प्रकार की लीला को संपादित करने के लिए, जो स्वस्य अर्थात कृष्ण के विस्तार वैकुंठनाथ श्री नारायण स्वरूप को भी विस्मित करने वाली हैं। इसको आगे और चर्चा करेंगे अभी। ऐसे गुणों से युक्त यह मानवीय रूप मुझे भी विस्मित करता है। ये कौन बोल रहा है? भगवान वैकुंठनाथ नारायण बोल रहे हैं। तो फिर वैकुंठीय पार्षदों को आश्चर्यचकित करने की तो बात ही क्या है। यह भाव है जो अन्य सभी अवतारों के समस्त स्वरूपों और गुणों को देख सकते हैं। ये समझ में आया? वैकुंठ के पार्षद देख रहे होते हैं कि इस समय भगवान कौन सी लीला कौन से ब्रह्मांड में कर रहे हैं। यह तो उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन यहां भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है यह मुझको भी आश्चर्यचकित करता है। तो कैमित्य न्याय से मेरे पार्षदों को करे तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जो भगवान नारायण सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वह भी विस्मित हो रहे हैं। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसके लिए कुछ विस्मयकारी नहीं है, वो खाली मुस्कुराता रहेगा, सब जानते हैं, सब जानते हैं। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको बड़े उत्साह में बताने के लिए कुछ आए और आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हमको पहले से पता है, ऐसा हुआ है कभी? तो वो मुस्कुराहट भगवान विष्णु के चेहरे पे हमेशा ही रहती है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको भी विस्मित करने वाली, विस्मित करने वाली है, वाव कराने वाली है। मैं कल ये बताना भूल गया, लेकिन यही सब लीलाएं श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा करके दशम स्कंद के जो सारांश के रूप में, समरी के रूप में कृष्णा बुक में रखी हैं। तो भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो भी बहुत लाभ होगा। मैं बहुत सारी बातें बोल देता हूँ, जो आप पहले से उस लीला को पढ़े रहेंगे तो आसानी होगी समझने में। और प्रभुपाद जी का तो शब्द है कि एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक शब्द भी पढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि पढ़ लें इसको। ठीक है, यह है मानवीय स्वरूप सौभगर्धे अर्थात पूर्ण सौभाग्य संपत्ति का परम पदम अर्थात परावधि स्थान है। ये क्या मतलब होता है? अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब होता है लिमिट, और परावधि मतलब हाईएस्ट लिमिट, और परावधि स्थान मतलब इस स्थान पर सौभाग्य संपत्ति मतलब सौंदर्य की संपत्ति की हाईएस्ट लिमिट है। ये भाषा समझ में आ रही है? अब ये भगवान से नहीं कह सकते तुम तो आप तो अप्सरा की तरह सुंदर लगते हैं, आप देवता की तरह सुंदर लगते हैं, वो सब पहले ही पीछे छूट गए। ठीक है,
वैकुंठपति श्री नारायण भी इस स्वरूप को देखने के लिए लालायित हैं। द्विजात्मजा में ये वयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कलावतीर्णावनिर भरासुरान हत्वेह भूयस्त्वरये तमंति में। महाविष्णु ने कहा, हे ब्राह्मणों के पुत्रों, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा होना चाहिए कि रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए। जो ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों को वध कर चुके हैं तो आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ आना चाहिए, यहाँ वापस आ जाएं, यानी कि महाविष्णु लोक में। श्रीमद् भागवतम 10.89.58। अब यहाँ पे एक नोट दिया जा रहा है, उसको ही समझ करके आप समझ पाएंगे बात क्या हुई। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो तुरंत मर गया। ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को राजा उग्रसेन के दरबार में ले गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। इस छद्मी ब्राह्मणों के लोभी शत्रु ने मेरे पुत्र की मृत्यु कराई है क्योंकि इसने अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया। कहने का अर्थ था कि राजा नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मैं तो कर रहा हूं, तो इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि मैं जिंदा हूं और मेरा बच्चा मेरे सामने मर जाए। तो वह दोष आरोपण राजा पे कर रहे थे। इस ब्राह्मण के साथ यही घटना हर बार घटती रही और वह अपने मृत पुत्र का शरीर राज दरबार में लाता और राजा को भला बुरा कहता। जब उसका 9वां पुत्र जन्म लेते ही मर गया तो अर्जुन ने अचानक ब्राह्मण की शिकायत सुन ली, क्योंकि उस समय अर्जुन द्वारका में थे। द्वारका में हो रहा है, द्वारका बनी भगवान के धाम में। अतः उन्होंने कहा, हे प्रभु, किसने कहा? अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा और यदि मैं नहीं कर पाया तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ये इनको पता नहीं कौन आइडिया देता है, तुरंत ही ऐसे आइडिया देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बोला था तो वो ब्राह्मण बोलता है, अरे जब ये कृष्ण नहीं कर पाए, ये प्रद्युम्न नहीं कर पाए, अनिरुद्ध नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करूं? तो वहां अर्जुन फूल के बोले, अरे मैं वासुदेव नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, मैं अनिरुद्ध नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं रक्षा करूंगा। ऐसे करके बोले। क्षत्रियों का स्वभाव होता है थोड़ा सा फूलते ही है, तो ऐसा कह रहे थे। तब देखें क्या होता है। तो इसीलिए बोले कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। कितना अद्भुत पराक्रम है। कुछ काल बाद ब्राह्मणी को 10वीं बार पुत्र होने वाला था। जब अर्जुन को पता चला तो वे प्रसूति गृह गए और उसे बाणों के रक्षात्मक पिंजरे से घेर दिया। तो ऐसे ही अर्जुन नहीं बोल रहे थे। जस्ट ट्राई टू बैलेंस 2 पेन्स, एक पेन के ऊपर एक पेन। बेटा आप लोग खेलो, एक काम करो, खेल रहे हो ना, 2 पेन को, एक पेन को एक दूसरे पेन पे रखना, फिर उसका दूसरे पेन पे रखना, तो आप देखेंगे ये अद्भुत बात है। इट्स इम्पॉसिबल। 2 पेन बैलेंस नहीं कर सकते और उन्होंने बाणों का पूरा घेरा बना दिया। कैसे किया? हम लोग अर्जुन नहीं है, जानने का प्रयास ना करें, वो कर दिए। किंतु अर्जुन का प्रयास व्यर्थ हुआ, क्योंकि शिशु जन्म लेते ही रोने लगा और आकाश मार्ग में लुप्त हो गया। इस बार तो शरीर भी नहीं मिला, इस बार तो शरीर ही गायब हो गया। जब ब्राह्मण ने अर्जुन का खूब उपहास किया तो वह योद्धा मृत्यु के देवता यमराज के घर के लिए चल पड़ा। सीधा पोटेंसी ऑफ अर्जुना। ऐसे व्यक्ति को भी गीता भगवान को समझानी पड़ी। आगे सुनिए। किंतु अर्जुन को ब्राह्मण का पुत्र वहां नहीं मिला और 14 लोगों को छान मारने पर भी उस शिशु का नाम निशान भी नहीं मिल पाया। वो इंटरनेट पे फोटो नहीं भेज रहे थे। फोटो भेजते कैसे? बच्चा तो गायब। ये भी आश्चर्य की बात है। ध्यान दीजिए, आश्चर्य की बात है कि नहीं? बच्चे को देखे नहीं, वो तो रक्षात्मक घेरा बना दिए और बच्चा वहीं से गायब हो गया। तो ढूंढेंगे कैसे? फिर भी ढूंढने जा रहे हैं। ये एक आश्चर्य लग रहा। ऐसे बच्चे को आप ढूंढ सकते हैं, उसको आपने देखा ही नहीं कभी, और 14 लोगों में। अगर विश्वास नहीं तो कल से क्लास में मत आइए। मैं तो ऐसा कहूंगा। अरे भाई, भागवत में लिखा है ना, तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। कैसे प्रमाणित करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ? भागवत है, भागवत प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा हूँ क्लास में मत आओ, मैं खाली स्टाइल से बोल रहा हूँ कि सब कुछ सत्य बात है। और ऐसा व्यक्ति गीता पढ़ रहा है, बेबी है क्या? अर्जुन बेबी है यहाँ पे, वो बेबी को ढूंढने जा रहे हैं। अर्जुन इज नॉट बेबी। कुछ लोग कहते हैं गीता इज फॉर बेबीज। ये बेबी है, ये अर्जुन बेबी लग रहे हैं आपको? जरा घूम के दिखाओ 14 लोगों में। अरे 14 कंट्री में नहीं घूम सकते हम लोग।
जेट लैग हो जाएगा। और 14 लोगों में ढूंढ लिए आपने, किसी का एक बच्चा घूम जाए। हमारे एक भक्त हैं जानते हैं, उनका लड़का घूम गया 21 साल का, ज़्यादा और ज़्यादा क्या होगा, 24 साल का घूम गया हो, नहीं ढूंढ पाए। इस पृथ्वी पे क्या, इस भारत में नहीं ढूंढ पाए आज तक, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। और यहाँ अर्जुन 14 लोगों में ढूंढ लिए और नहीं मिला। इसका मतलब समझ लीजिए वो 14 लोग में लड़का था ही नहीं, इसलिए नहीं ढूंढ पाए। ये है सामर्थ्य अर्जुन का। और ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं। बोल रहे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, सी द पोटेंसी। बहुत अच्छा कथा आ रही है, शायद आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अर्जुन के अद्भुत सामर्थ्य को सूचित कर रहा है। 14 लोगों में अगर होता तो बच्चा मिल जाता, लेकिन 14 लोगों में ढूंढ लिए, ब्रह्मलोक तक ढूंढ लिए। कैन यू इमेजिन द पोटेंसी, क्या शक्ति है अर्जुन के पास। नहीं मिला उनको। ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा न कर पाने के कारण अब अर्जुन पवित्र अग्नि में प्रवेश करके मरने पर थे। इतना समझ लीजिए कि इतना समर्थ व्यक्ति भी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान के अलावा कोई रक्षा करने के लिए सामर्थ्य से युक्त नहीं है। एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जब वो ऐसा करने जा ही रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं तुमको ब्राह्मण के सारे पुत्र दिखलाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्म लोग गए होंगे तो ब्रह्मा जी से पूछे होंगे ना, यम लोग गए होंगे तो यमराज से पूछे होंगे आपके आश्रम में कोई है। जैसे यहाँ पे आता है, एक बार हमारे ऑफिस में आया, हमारा लड़का खो गया है। हमने कहा कि हमारी जेब में है क्या? हमने तुरंत रख लिया, नहीं नहीं आपके आश्रम में होगा। हमने कहा भाई नहीं है। अरे गोली मार देंगे। तो मार दो भाई, जब है ही नहीं तो कहाँ से ला के दे आपके सामने। तो ऐसे करके पूछा जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ गया। तो ब्रह्मालोक में जाकर के ब्रह्मा जी से पूछे होंगे तो ब्रह्मा जी को भी हवा नहीं लगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के बियॉन्ड एक पावर थी, उसने कार्य किया है। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कहाँ गया। ब्रह्मा जी अगर बता सकते तो बता देते ना, वो ऐसा हुआ है महाविष्णु लेके गए, लेकिन ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम चला। इज इट नॉट अमेजिंग? ब्रह्मा जी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, तो भगवान बता रहे कि देखो मैं तुमको ब्राह्मण के सारे पुत्र दिखलाऊंगा, तुम अपने को इस प्रकार मत कोसो। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर चढ़ाया और दोनों ने 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों को पार किया। फिर लोकालोक पर्वत श्रेणी को पार करके गहन अंधकार के प्रदेश में प्रविष्ट हो गए। ये गहन अंधकार कौन सा है? जो ब्रह्मांड के बाहर की लेयर्स हैं, वो जो आवरण है, उसको भगवान क्रॉस किए। वहां उनके घोड़े घबरा रहे थे एक लीला करने के लिए। तो भगवान ने अपना चक्र आगे आगे भेजा, तो वह उस अंधकार को नष्ट कर रहा था। उसके पीछे पीछे फिर घोड़े जा रहे, उड़ रहे हैं घोड़े। प्रभु जी आज क्या हो गया है, हजम नहीं हो रहा, घोड़े उड़ते भी। हाँ जी, तो भगवान के घोड़े हैं ना। कृष्ण पावर, नॉट हॉर्स पावर। ओके, क्योंकि घोड़े अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए अंधकार को भेदने के लिए कृष्ण ने अपना ज्वलित सुदर्शन चक्र आगे आगे भेजा। यही भगवान में हमें भेद है। हम लोग लगाते हैं हेडलाइट और भगवान लगाते हैं सुदर्शन लाइट। ओके, सुदर्शन। धीरे धीरे वे कारण सागर में आए, जिसके भीतर उन्हें महाविष्णु की नगरी मिली। कारण सागर जानते हैं, वो कारणवशाही विष्णु वाला है ना, उसी को बात करते हैं। वहां उन्होंने 1000 फनों वाले सर्प अनंत को देखा, जिसके ऊपर महाविष्णु लेटे थे। महाविष्णु होना चाहिए, महाप्रभु होना चाहिए। महाविष्णु ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का यह कहते हुए सत्कार किया, मैं ब्राह्मण के पुत्रों को यहां इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुम दोनों को देखना चाहता था। इस बात को याद रखना आप। कृपया नर नारायण ऋषियों के रूपों में सामान्य जनों को अपना धार्मिक व्यवहार दिखाते हुए लाभान्वित करते रहो। ये ऊपर ऊपर की भाषा है। तब भगवान कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्राह्मण पुत्रों को लिया और द्वारका लौट आए, जहां इन शिशुओं को उनके पिता को दे दिया। श्री कृष्ण की महानता का प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्जुन चकित थे। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र भगवान की कृपा से कोई जीव कोई शक्ति या ऐश्वर्य प्रदर्शित कर सकता है। अब नोट 2 शुरू होता है। अब ये व्याख्या कर रहा है कि अर्जुन चकित क्यों हुए और किस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य को समझे। निशाम्य वैष्णवम धामा पार्थ परम विस्मितः यत् किंचित पौरुषम पुंसाम मेने कृष्णानुकंपितम। 10.89.62। भगवान विष्णु के धाम को देखने के बाद अर्जुन पूर्णतः विस्मित थे। ये तो हमने आपको इससे पहले सार में बताया कथा, उसके लास्ट को हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, 62 को। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जो भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित करता है वह कृष्ण की कृपा की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। ये तात्पर्य इस श्लोक का नहीं है। तात्पर्य
मतलब जो हम लोग श्लोक 3.2.12 पढ़ रहे हैं वो तात्पर्य नहीं, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तात्पर्य कौन सा तात्पर्य। ये तात्पर्य 10.89.62 का है। ठीक है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के विस्मय का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उसने सोचा, देखो ना, यद्यपि मैं मर्त्य हूं किंतु कृष्ण की कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण भगवान का दर्शन किया है। तो इस पर एक पहला विस्मय कारण कि देखो भगवान कितने अद्भुत हैं, कृष्ण कितने अद्भुत हैं कि मेरे को भगवान का दर्शन कराया। अब आगे क्या सोच रहे हैं देखिए। क्षण भर बाद उसने पुनः सोचा, किंतु भगवान विष्णु ने यह क्यों कहा कि कृष्ण का दर्शन करने की कामना से ही वे ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए थे। भला भगवान अपने ही अंश का दर्शन करने के लिए क्यों लालायित हैं? जो उनका अंश है वह तो उनके कंट्रोल में होगा ना, तो इतना लालायित क्यों है? यह किसी विशेष क्षणिक परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है, किंतु चूंकि उन्होंने दिदृक्षता न कहकर दिदृक्षुण कहा है, शुड़ा प्रत्यय स्थायी गुण का सूचक है, नश्वरता का नहीं। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए सदैव इच्छुक रहे। थोड़ा समझने का प्रयास करें। भगवान ने कहा था दिदृक्षुणा, मेरी आपको बहुत देखने की इच्छा थी, बहुत हमेशा से देखने की इच्छा थी। एक होता है कि भाई जरा उसको बुला लाना, तो वहां भी लालसा होती है कि अपने किसी सबऑर्डिनेट को बुलाने के लिए बोल देते हैं, उसको बुला लाना। जैसे कि आप सुन चुके थे विदुर जी को बुलाया गया था उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के द्वारा, तो एक क्षणिक इच्छा थी कि भाई बुला लाओ, लेकिन कहे कि हमको बहुत लालसा थी, अर्थात देखने का सामर्थ्य नहीं था लेकिन देखने की इच्छा थी। तो दिदृक्षुणा का अर्थ यह है कि उनकी स्थायी गुण को सूचित कर रहा है कि उनका स्थायी इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को देख सकें। ये समझ में आ रहा अंतर? तो वहां कुछ असमर्थता सूचित हो रही है ना, कि देखने की इच्छा हो रही है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए सदैव इच्छुक रहे। न सिर्फ कृष्ण को बल्कि अर्जुन को भी नहीं देख पा रहे। आपके सामने कमेंट्री है, हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। यदि यह भी मान लिया जाए तो फिर उन्होंने द्वारका में कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी? आखिर भगवान महाविष्णु ब्रह्मांड के सर्वव्यापक सृष्टा हैं और वे इस ब्रह्मांड को आमलक फल की भांति अपने हस्त में धारण करते हैं। आमलक मतलब आंवला, जैसे आंवले को लेकर आप पूरा महसूस कर सकते हो कितना बड़ा कितना छोटा, ऐसे ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखते हैं भगवान विष्णु। तो अब वह उनके लिए द्वारका में प्रवेश करके भगवान कृष्ण को देखने के लिए क्या कठिनाई थी, ये अर्जुन इस प्रकार से मनन कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वे द्वारका में कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि कृष्ण अपनी विशेष अनुमति के बिना किसी को अपना दर्शन नहीं देते? और फिर ब्रह्मांडों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्षानुवर्ष एक उच्च ब्राह्मण को क्यों कष्ट पहुंचाते रहते? आप जानते हैं कि भृगु नामक ब्राह्मण के पैर के प्रहार को भगवान विष्णु अपनी छाती पर सहन कर लिए थे। तो ब्राह्मणों को अपने हृदय में रखते हैं, भगवान ने सूचित किया। तो ऐसे ब्राह्मण के हृदय को इतना आघात पहुंचाना कि उसके 10 पुत्रों को मार देना, ऐसा भगवान ने क्यों किया? ये तो उनका स्वभाव है नहीं, वहां तो बहुत कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। उन्होंने ऐसा असामान्य व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे कृष्ण का दर्शन करने की अपनी उत्कट अभिलाषा का परित्याग नहीं कर पाए होंगे। माना कि उन्होंने इसलिए अनुचित कार्य किया होगा, किंतु उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करने के लिए अपना दास क्यों नहीं भेजा? भाई देखिए, जैसे कंस ने अनुचित कार्य करने के लिए अपने दास लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो अब अनुचित कार्य करना ही है तो बहुत बार खुद नहीं करता है, वो स्पॉन्सर कर देता है, क्या सुपारी उठवा देता है कि वहीं पर उसको मार देना। तो अब भगवान विष्णु को ही अगर ब्राह्मण को दुख देना था तो अपने दास को भेज देते। उन्हें द्वारका स्वयं क्यों आना पड़ा? क्या कृष्ण की राजधानी से उन्हें चुरा कर लाना इतना कठिन था कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था? तो आप जान रहे हैं सारे प्रश्नों का उत्तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था। इज इट ओके? इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, उन प्रश्नों का उत्तर जो कि ऑब्वियस होता है, अपने आप निकल के आता है। मेरी समझ में उन्होंने भगवान कृष्ण की पुरी के ब्राह्मण को इसलिए इतना सताना चाहा था कि कृष्ण इसे सहन न कर सके,
तब वे भगवान विष्णु को अपना दर्शन देने की स्वीकृति दे सकेंगे। अर्थात भगवान विष्णु को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी इसके अलावा, जो उनके व्यवहार के, इनकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। ब्राह्मणों को कभी दुख नहीं देते भगवान। भगवान विष्णु ने संतप्त ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वह स्वयं जाकर कृष्ण से शिकायत करे। अच्छा, बच्चे मर जाते और ब्राह्मण आकर के भगवान कृष्ण को शिकायत करता भी नहीं, तब भी भगवान कुछ नहीं करते। एक दृष्टि से कहें तो भगवान को प्रेरित कि जाओ जाओ जाकर रो, जाकर उसके सामने गाली दो। और भगवान कृष्ण जान भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि भगवान को नहीं पता है, लेकिन वो लीला संपादन करने के लिए 10 साल रुके रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण का ईश्वरत्व पद महाविष्णु के पद से वरिष्ठ है। इस प्रकार सोचकर अर्जुन पूर्णतया विस्मित था कि ये तो मेरे मित्र हैं, जो भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं, अगर इस तरह हैं, वह मेरे मित्र हैं। उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या यह सही तथ्य है, और भगवान ने जो उत्तर दिया वह हरिवंश में इस प्रकार वर्णित है। मद दर्शनार्थम ते बाला हतास्ते न महात्मना विप्रार्थम इष्यते कृष्णो मत समीपम न चान्यथा। परमात्मा ने मेरा दर्शन पाने के लिए ही उन बालकों को चुराया था। उनका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, किंतु मैं ब्राह्मण के लिए वहां नहीं गया। हे मित्र, मैं जो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए वहां गया, मैं तो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए वहां गया। यदि ब्राह्मण के लिए मैंने ऐसा किया होता तो उसके पहले बालक के अपहरण के बाद ही मैं वैकुंठ पहुंचा होता। इसीलिए देखिए, मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं कि भगवान अपने भक्तों की वचनों की रक्षा करते हैं। अर्जुन ने वचन दिया था ना कि मैं अगर नहीं ला पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बार बार इस बात को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और भगवान तो मुस्कुरा ही रहे थे, पहले समय में जान रहे थे कि ये नहीं बचा पाएगा, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए क्या नहीं कर दिया? जो असंभव था उसे कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो प्रतिदिन हमको उत्साहित करे अगले दिन के भजन के लिए। श्रील प्रभुपाद ने, मैं आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं ही, भगवान करे सब ऐसे बुद्धिमान बने ही रहे। जो बोल दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, जो व्यक्ति सीधे यहीं से बैठे गोलक की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं, वो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के सेनापति भक्त, उन्होंने बोल के रखा है कि जो 16 माला का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में गोलोक की प्राप्ति करेगा। अब बाकी जो शास्त्र के अनुसार है सो है, लेकिन ये बताइए कि ये क्या सब शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं? भगवान, उनके पास असीमित सामर्थ्य है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसके वचन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, वचन की रक्षा नहीं कर पाने के कारण तो प्राण त्याग रहे थे अर्जुन, तो भगवान ने वचन की रक्षा करी कि नहीं करी? और ये तो कठिन, एक दृष्टि से देखें तो कठिन कार्य है, लेकिन अब जीवात्मा को अपने पास लाना तो भगवान पहले से ही चाहते हैं। वो तो पहले से चाहते हैं कि हम उनके पास चले जाएं। तो सभी भक्त लोग स्वयं भी भक्ति करें और दूसरों को भी भगवान का नाम उच्चारण करने की प्रेरणा दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि यह लीला कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व घटी, किंतु भगवान कृष्ण की महिमा की श्रेष्ठता के अंतर्गत इनको दशम स्कंद के अंत में फिर से दोहराया गया है। उनके अंग आभूषणों के आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं। ये अब इसके बाद फिर से चक्रवात की टीका शुरू हो गई है। उनके अंग आभूषणों के आभूषण अर्थात सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं। इसके द्वारा श्री कृष्ण का परम सौंदर्य दर्शाया गया है। अब आगे की टीका को हम कल देखेंगे, अभी तो हमारे पास समय समाप्त हो गया है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।